बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीटर ड्राइंग RSBD 30 लेवलिंग कैलिब्रेशन करने का तरीका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह आप कोशिश करें, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तरीका है, बहुत बिल्कुल आसान है। किसी दोस्त के लिए इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेवलिंग सिस्टम की कैलिब्रेशन और टेस्ट करने का तरीका। स्कैनिंग रूलर्स की कैलिब्रेशन टेस्ट लाजमी चेक करनी चाहिए। तकरीबन साल में एक बार इसकी कैलिब्रेशन करना लाजमी है, और उस वक्त बहुत ज़रूरी होती है जब आप B90 तब्दील करते हैं या स्कैनिंग रूलर तब्दील करते हैं। लेवलिंग सिस्टम की कैलिब्रेशन थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेवलिंग सिस्टम की कैलिब्रेशन, स्कैनिंग रूलर की मैकेनिकल एडजस्टमेंट जो बहुत अहम होती है। सबसे पहले आपने मशीन को बंद कर लेना है। स्कैनिंग रूलर को चेक करें कि वो सही हालत में फ़िट है। स्कैनिंग रूलर की कैलिब्रेशन रीडर की मुहैया करदा गेजेस 4 mm, 5 mm और 6 mm से ही करें। इसमें अगर आप इस गेज की जगह कोई और गेज वगैरह लगाएंगे, जैसे 4 mm की, एल की या 5, तो उससे आपकी कैलिब्रेशन दुरुस्त नहीं होगी। जो रीडर की जेन्युइन गेजेस आपके पास अवेलेबल हों, आप उन्हीं से कैलिब्रेशन कीजिए। चाबी स्विच S17 को दाएं तरफ घुमाएं। ये आपके सामने S17। मशीन पैनल में चाबी लगाकर रन पोजीशन पर ले आएं। मेन्यू स्क्रीन 20.1 पर जाएं। प्लस या माइनस बटन से ऑफ सेलेक्ट करें और एंटर का बटन दबाएं। 4 mm की गेज को स्कैनिंग रूलर डिस्क 1 और 2, ये डिस्क आप देख रहे हैं, ये इस पर लिखा हुआ नंबर 1 और 2, ये देखें 1 और 2 के दरमियान दाखिल करें। स्कैनिंग रूलर्स डिस्कों को दबाएं और स्विच S16 से प्रेशर दें। टारगेट 4 और सेंसर 3 के दरमियान गेज की मदद से 4 mm का फासला रखें। अगर टारगेट 4 और सेंसर 3 के दरमियान फासला 4 mm से ज़्यादा या कम है तो दर्ज झेल तरीका अख्तियार करें। नट 5 को लूज़ करें। ये देखिए, ये नट 5 मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो में आप देख रहे हैं, ये जो सेंसर इसके आगे ये लगा हुआ, नट 5 को लूज़ करें। टारगेट 4 को घुमाएं। ये नंबर 4, ये आपका टारगेट होगा। ये जो डिस्क लगी होती है, ये आप इस नट को पहले लूज़ कीजिए, फिर टारगेट 4 को घुमाएं। फासला 4 mm सेट करें। ठीक है जी। नट 5 को टाइट कर दें। स्कैनिंग रूलर्स के दरमियान से 4 mm की गेज को निकाल लें। टारगेट 4 और सेंसर 3 के दरमियान फासला दोबारा चेक करें। सेंसर 3 और टारगेट 4 के दरमियान 4 mm की गेज थोड़ी सी लूज़ रखें। लेवलिंग सिस्टम की कैलिब्रेशन करने का तरीका, ये आपने पहले, ये जो आपको मैंने बताई है सारी तफसील मैकेनिकल की, आपने सबसे पहले ये करना है, उसके बाद आपने आ जाना है इसकी कैलिब्रेशन की तरफ। पैनल में चाबी लगाकर स्विच को सर्विस पोजीशन पर ले जाएं। मेन्यू स्क्रीन 72.4 पर जाएं। 3 mm की गेज को स्कैनिंग रूलर्स के दरमियान दाखिल करें। स्कैनिंग रूलर्स 1 और 2 हाथ की मदद से दबाव डालकर करीब कर दें और स्विच S16 पर प्रेशर डालें। स्क्रीन मेन्यू 72.4 पर असल और टारगेट वैल्यूज़ का मुवाजना ना करें। यही अमल 4 mm, 5 mm और 6 mm गेजों के साथ दोहराएं। अगर असल टारगेट वैल्यूज़ में 1% प्लस या माइनस का फ़र्क हो तो स्कैनिंग रूलर्स की कैलिब्रेशन दर्ज झेल तरीका से करें। अब ये देखें,
स्कैनिंग रूलर्स की कैलिब्रेशन करने का तरीका। पैनल में चाबी लगाकर सर्विस पोजीशन पर ले जाएं। मेन्यू स्क्रीन 20.1 पर प्लस या माइनस बटन की मदद से ऑफ सेलेक्ट करें और एंटर दबाएं। मेन्यू स्क्रीन 72.5 पर जाएं और प्लस या माइनस बटन की मदद से यस सेलेक्ट करें और एंटर दबाएं। स्कैनिंग रूलर की कैलिब्रेशन से अच्छे रिजल्ट हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि स्कैनिंग रूलर्स पर 120 kPa का प्रेशर डाला जाए। आप ये प्रेशर गेज में चेक कर सकते हैं कि आपका प्रेशर वहाँ कितना है। अगर आपका प्रेशर गेज पे आप चेक करें, अगर प्रेशर गेज पे 120 kPa का प्रेशर डाला जाएगा तो आपकी कैलिब्रेशन इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से होगी। मेन्यू स्क्रीन 72.6 पर जाएं। स्कैनिंग रूलर्स डिस्कों के दरमियान 3 mm गेज डालें। हाथ की मदद से डिस्कों को दबाकर करीब लाएं और स्विच S16 से प्रेशर डालें। 72.6 मेन्यू स्क्रीन प्लस बटन की मदद से 3 mm सेलेक्ट करें, फिर यस सेलेक्ट करें और एंटर का बटन दबाएं। पैमाइशशुदा वैल्यू CPU में खुद ब खुद इंटर हो जाएगी। यही अमल 4 mm, 5 mm और 6 mm की गेजों के साथ दोहराएं। नोट: आखिरी गेज को निकाल लें। मेन्यू स्क्रीन 72.7 पर जाएं, प्लस या माइनस की बटन की मदद से सेलेक्ट करें और एंटर का बटन दबाएं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले के ऊपर नज़र आएगा। जो जो मेनू आपको बताया आप उसी मेन्यू के मुताबिक इसको नोट कर लें और कैलिब्रेशन करते हुए आप ये ख्याल रखें कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, एंटर ना हो, नहीं तो आपको कैलिब्रेशन दोबारा करनी पड़ेगी। उसके बाद मशीन के इलेक्ट्रिक पैनल को खोलें। पैनल में मौजूद प्रिंट कार्ड D90 की C2 सुर्ख लाइट को चेक करें। अगर C2 लाइट ऑफ है तो कैलिब्रेशन दुरुस्त हो गई है। पैनल में चाबी लगाकर रन पोजीशन पर ले आएँ। ये आप D90 कार्ड पे जाएंगे, इसके ऊपर ये LED लगी होती है, इस पर C2 लाइट एक येलो होगी, एक ग्रीन होगी और एक रेड होगी। अगर रेड लाइट आपकी ऑन है तो आपकी कैलिब्रेशन दुरुस्त नहीं है, अगर ऑफ़ है तो कैलिब्रेशन दुरुस्त है। उसके बाद अगर रेड लाइट आपकी ऑफ़ है तो आपने पैनल में चाबी लगाकर रन पोजीशन में ले आएँ। मेन्यू स्क्रीन 20.1 पर प्लस या माइनस की बटन की मदद से आपने ऑन सेलेक्ट कर देना है। उसको आपने ऑन सेलेक्ट करके एंटर का बटन दबाएं। अगर प्रिंट कार्ड D90 की C2 की सुर्ख लाइट ऑन है तो मशीन दर्ज झेल एरर ज़ाहिर करेगी। ये इस तरह से स्कैनिंग रूलर लाइनैरिटी एरर, स्कैनिंग रूलर एम्पलीफाइंग एरर, स्कैनिंग रूलर ऑफसेट एरर। अगर D90 की C2 लाइट ऑन रहेगी तो मशीन ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं होगी। स्कैनिंग रूलर्स की कैलिब्रेशन के अमल को मज़ीद एहतियात के साथ दोहराएं। अगर फिर भी D90 की C2 सुर्ख लाइट ऑन रहे तो B90 की दर्ज झेल तरीके से इलेक्ट्रिकल कैलिब्रेशन कर लें। नोट कीजिएगा, जो आपने B90 की कैलिब्रेशन करनी है बहुत एहतियात से करनी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे वेरिएबल्स लगे होते हैं। आपने कोई छोटा सा टेस्टर वगैरह लेके या इस तरह कोई चीज़ लेके बहुत ही एहतियात से करनी है इसको। B90 की इलेक्ट्रिकल कैलिब्रेशन करने का तरीका। B90 को उतार दें, उसमें 2 वेरिएबल लगे होंगे, R7 और R9 नज़र आएंगे। उन्हीं की मदद से B90 की इलेक्ट्रिकल कैलिब्रेशन होगी। पैनल में चाबी लगाकर उसे सर्विस पोजीशन पर ले जाएं। मेन्यू स्क्रीन 72.5 पर जाएं, प्लस या माइनस बटन की मदद से यस सेलेक्ट करें और एंटर का बटन दबाएं। मेन्यू स्क्रीन 72.6 पर जाएं। मेन्यू स्क्रीन 72.6 में स्कैनिंग रूलर कैलिब्रेशन के तरीके की तरह मुतलका गेज 3 mm, 6 mm आप ये देख लें पहले। ये है आपका B90 सॉरी, और इसमें R7 और R9 जो हैं वो वेरिएबल्स लगी होंगी। आप इसको खोलेंगे, ये साइड पे लगा होता है, डब्बा सा होता है प्लास्टिक का, आप इसको खोलें, इसके अंदर R7 और R9 दोनों वेरिएबल्स मौजूद होंगे। आपने 3 mm और 6 mm की गेज को मुतलका तरीके से करना है जैसे आपने पहले देखा था। वहाँ पे आपको यस या नो सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि मिली वोल्ट की सूरत में ज़ाहिर होने वाली वैल्यूज़ ही अहम हैं। 3 mm की गेज को स्कैनिंग रूलर्स के दरमियान डालें। रूलर्स हाथ की मदद से दबाकर एक दूसरे के करीब लाएं और S16 पर प्रेशर डालें। B90 में मौजूद R7 को इस तरह एडजस्ट करें कि आउटपुट वोल्टेज 0001 मिलीवोल्ट हो जाए। 003 MV
1 MV रेंज है इसकी जो है। 6 mm की गेज को स्कैनिंग रूलर्स के दरमियान डालें, हाथ की मदद से रूलर्स का दबाकर एक दूसरे के करीब लाएं और S16 की मदद से प्रेशर डालें। B90 में मौजूद R9 को इस तरह एडजस्ट करें कि आउटपुट वोल्टेज 5100 MV हो जाए, MV मतलब मिली वोल्ट हो जाए। उसके बाद MV 5103 to 5097 रेंज 3 mm की गेज स्कैनिंग रूलर्स में डालें, हाथ की मदद से रूलर्स को एक दूसरे के करीब लाएं और S16 की मदद से प्रेशर डालें। B90 में मौजूद R7 को आपने याद रखना, जो वेरिएबल यहाँ पर बताएगी आपने उसी को घुमाना। अगर R7 बताएगी तो R7, अगर R9 बताएगी तो R9। B90 मौजूद R7 को इस तरह एडजस्ट करें कि आउटपुट वोल्टेज 3300 MV हो जाए। 3% प्लस माइनस टॉलरेंस जो वो इसमें चल जाएगा। ये देखें इसमें क्या है, 3293 माइनस पे आ रहा है, 3303 प्लस पे आ रहा है, मतलब इतना टॉलरेंस जो है वो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी कैलिब्रेशन दुरुस्त रहेगी। 6 mm की गेज स्कैनिंग रूलर्स में डालें, हाथ की मदद से रूलर्स को एक दूसरे के करीब लाएं और S16 की मदद से प्रेशर डालें। चेक करें कि आउटपुट वोल्टेज 8400 MV हैं। इसमें भी रेंज यही है, 3% माइनस 3% प्लस। स्कैनिंग रोलर्स की कैलिब्रेशन को दोबारा दोहराएं। मेन्यू स्क्रीन 72.8 का इस्तेमाल D90 की तब्दीली के बाद 72.8 स्क्रीन मेन्यू इस्तेमाल करें। 72.8 पर जाने से पहले स्क्रीन मेन्यू 72.7 को यस लाजमन कर लें, वरना D90 पैरामीटर को इंटिलाइज नहीं करेगी। D90 पर मौजूद B3 येलो रंग की लाइट ऑन रहेगी। ये थोड़ा पढ़ने में आपको परेशानी होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ D90 पर मौजूद B3 येलो रंग की लाइट ऑन रहेगी। प्रॉब्लम पैरामीटर फॉल्ट की वजह से प्रिंट कार्ड D90 की सुर्ख लाइट ऑन होगी। D90 को तब्दील करने के बाद प्रोसेसर दर्ज झेल को चेक करता है। ये देखें, लॉजिस्टिक पैरामीटर, लिमिट रेंज पैरामीटर, फॉल्ट के पैरामीटर्स। अगर D90 के दर्ज बाला 1, 2, 3 पैरामीटर में से कोई एक पैरामीटर ख़राब हो जाए तो उसका बेहतरीन हल ये है कि मेन्यू स्क्रीन 72.8 की मदद से D90 प्रिंट कार्ड को इंटिलाइज करें। तरीकाकार आपको मैं बताता हूँ, और ये तरीका आपने बहुत ही एहतियात से करना है। इसको आप इंटिलाइज कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी कैलिब्रेशन दुरुस्त हो जाएगी, जो भी इसमें छोटा मोटा फॉल्ट वगैरह होगा वो क्लियर हो जाएगा। मेन्यू स्क्रीन 20.2 और 20.3 की तमाम वैल्यूज़ को नोट कर लें। मेन्यू स्क्रीन 72.5 पर जाएं, प्लस या माइनस बटन की मदद से येस सेलेक्ट करें और एंटर का बटन दबाएं। मेन्यू स्क्रीन 72.7 पर जाएं, प्लस या माइनस बटन की मदद से येस सेलेक्ट करें और एंटर का बटन दबाएं। मेन्यू स्क्रीन 72.8 पर जाएं, प्लस या माइनस बटन की मदद से येस सेलेक्ट करें और एंटर कर दें। मेन्यू स्क्रीन 72.8 पर येस करने से मेन्यू स्क्रीन 20.2 और 20.3 की तमाम वैल्यूज़ रीटर फैक्ट्री सेटिंग के मुताबिक सेट हो जाएंगी। ये इसमें ऑटोमेटिकली मौजूद होती हैं। आप ये प्रोसीजर अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिक इसमें दोबारा फीड हो जाएगी। अगर यहाँ से फीड नहीं हो रही तो आपको एक तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट ये बताऊंगा कि इसके साथ अगर आपके पास रीटर का सॉफ्टवेयर है तो आप लैपटॉप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आपने ये ऑटोमेटिकली इसमें सारा प्रोग्राम रिलीज़ करना है। मशीन स्क्रीन प्लीज़ कन्फर्म का फ़िक्रा ज़ाहिर होगा, एंटर का बटन दबाकर उसे कन्फर्म कर लें। इस तरह 72.8 के ज़रिए D90 की इंटिलाइजेशन हो जाएगी। ये आपने जो कन्फर्म है ना, ये आपने लाजमी करना। अगर आपने इसको मिस कर दिया, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चले गए तो ये सारा तरीका आपको दोबारा दोहराना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको दोस्तों RQM रीटर क्वालिटी मॉनिटर कैलिब्रेशन और इसके बारे में मालूमात दूंगा। तो आपने वीडियो देखनी है, और मुझे किसी किस्म की आपको इसमें कोई परेशानी हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट्स में लिखकर भेजें, इंशाल्लाह वो भी हल कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया, और वीडियो को बहुत ही गौर से और एहतियात से देखिए और कैलिब्रेशन करिए। थैंक यू फॉर ऑल।